ओके, वेलकम फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एंजल एकेडमी में। ये हमारी एसएसबी पीआईक्यू के ऊपर सेकंड वीडियो है, पार्ट 2, जहाँ से हम 8th पॉइंट से शुरू करेंगे। 8th पॉइंट हमें क्या बताता है, चेक करते हैं। एक बार मैं ऊपर से आपको दिखा देता हूँ हमने क्या देखा था। हमने देखा था नेम से शुरू किया था, रेजिडेंस प्लेस, बाद में स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, रिलीजन अपना चेक करते हुए आगे हमने एजुकेशन अपने पेरेंट्स, फैमिली बैकग्राउंड जो उसमें लिखी थी। बाद में हम बात आ गई 7th पैरे में हमारे एजुकेशन, राइट। अभी इसके बाद हम बात करते हैं 8th पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे हमें भरना है आगे हम 8th पॉइंट पे। 8th पॉइंट में हमें भरना है एज। एज में आप देखिए उन्होंने बड़ा क्लियरली लिखा है, इसमें ईयर लिखिए, मंथ्स लिखिए। जैसे आपकी एज है 18 ईयर प्लस आप 3 मंथ्स, तो उसको आप 8 ईयर 3 मंथ्स एक्यूरेट लिखिए, राइट। उसके बाद आ जाते हैं, वहाँ लिखा है हाइट, बट यहाँ पे एक ध्यान रखिए इन मीटर लिखा है, तो आप कितने हाइट इन मीटर कितनी है पहले ही आप लिख के रखिए, ठीक है। आपको पता होना चाहिए सेंटीमीटर में कितनी है, मीटर में कितनी है, लेकिन आप यहाँ मीटर में लिखेंगे। देन आगे आ गया वेट। वेट यहाँ वेट लिखा है किलोग्राम, तो आपने किलोग्राम ही लिखना है, कोई और किसी मेजरमेंट में उसको नहीं लिखना है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं प्रेजेंट ऑक्यूपेशन एंड पर्सनल मंथली इनकम आपकी क्या है। अगर आप अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रहे हैं किसी भी तरीके में, कोई पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे उसके बारे में लिखेंगे। आगे चलते हैं, आगे आ गया 10th पॉइंट। 10th पॉइंट इसके अंदर आपने बताना है एनसीसी ट्रेनिंग आपने ली है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने येस और नो के अंदर जवाब देना है, ठीक है। अगर आपने की है तो येस, नहीं की है नो। अगर येस है तो येस में आपको टोटल ट्रेनिंग कितना टाइम ली है, कौन सा विंग था, डिवीज़न कौन सी थी, आपकी सर्टिफिकेशन क्या है, इसके बारे में आप बात करेंगे, राइट। तो आप इसको पहले याद करके रखेंगे। इसके ऊपर ये और याद रखिए, कोई भी चीज़ है उसके ऊपर कोई भी आपको क्वेश्चनिंग हो सकती है, इसलिए किसी भी एक आंसर के ऊपर आप अपने माइंड में 2-3 क्वेश्चन रखिए कि कैसा आपका एक्सपीरियंस था एनसीसी के दौरान, या इनकम है तो आप कैसा काम कर रहे हैं, आपने वही काम क्यों किया, ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपके पास आ सकता है, ठीक है। देन 11th पॉइंट है पार्टिसिपेशन इन गेम्स एट द लेवल ऑफ स्कूल, कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटी। यहाँ आप उन्होंने बड़े बढ़िया तरीके से बताया। तो आप अगर स्कूल में पार्टिसिपेशन था, स्कूल लिख के उसके अंदर 1 लिख दीजिए। उसके बाद उसका कोई पीरियड है, कोई पार्टिसिपेशन में आपको आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट है, तो वो भी आप इसके अंदर सारा लिखिए, राइट। देन अगर कॉलेज में है लिखिए 2.2 डाल के, और आप इसको कॉलेजेस या यूनिवर्सिटी के बारे में आप लिख सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे आ गया हॉबी एंड इंटरेस्ट। हॉबी क्या है, जो भी काम आप फ्री टाइम में करते हैं। इंटरेस्ट क्या है, जो भी आप इंजॉय के लिए करते हैं, आपको अच्छा लगता है करने के लिए, उसके बारे में यहाँ आप लिखेंगे, ठीक है। आप हॉबी एंड इंटरेस्ट जो है उसका डिफरेंस आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, और इसको ज़रूर गूगल करिए, डिक्शनरी करिए, तो आपको पता लगेगा। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, कोई पार्टिसिपेशन है जिसमें आपकी कोई ग्रुप में परफॉर्मेंस है, कोई आपकी ड्यूरेशन क्या थी, कोई आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट है, वो आप इसके बारे में लिखेंगे। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी कोई भी हो सकती है, आप ग्रुप में कोई भंगड़ा कर रहे थे, या कोई भी आप ड्रामा कर रहे थे, या कुछ भी आप कह सकते हैं। कोई आपने आप कह सकते हैं कि कोई भी आपने प्रोग्राम किया हो जिसमें आप स्टडीज़ में कह लीजिए, गेम्स में कह लीजिए, कोई भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में चेक कर लीजिए क्या क्या आया है, तो आप याद कर सकते हैं, आप रिमाइंड कर सकते हैं कि हाँ ये मैंने आप किया था, इसको मैं मेंशन कर सकता हूँ। उसके बाद आ जाते हैं पोजीशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई भी आप हेल्ड करते थे एट द टाइम ऑफ एनसीसी, स्काउटिंग और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, वो आप चेक करना चाहते हैं। हाउ यू मैनेज ए ग्रुप एंड हाउ यू परफॉर्म इन ए ग्रुप, वो आपके बारे में यहाँ वो इसको रिवील होता है। ये ऑफिसर लाइक क्वालिटी आपकी सामने आएगी, वो उसको रिलेट कर सकते हैं। उसके बाद कोई आपने कमीशन या कोई आपकी चॉइस है, नेचर ऑफ कमीशन कैसा आपने अप्लाई किया है, आपकी चॉइस क्या है, वो यहाँ पे आप बता सकते हैं। नंबर ऑफ़ चांसेस अवेल्ड ड्यूरिंग, कोई भी 3 सर्विसेज के लिए आपने कोई भी कमीशन के लिए आप गए हों,
कोई चांस अवेल किया तो वो यहाँ मेंशन करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं 14 पॉइंट, एंड ये लास्ट पॉइंट है, डिटेल ऑफ प्रीवियस इंटरव्यू इफ़ एनी, आर्मी, एयरफोर्स एंड नेवी, इसके बारे में आप बताएंगे। लेकिन याद रखिए यहाँ पे आपको उन्होंने कुछ सवाल पूछे हैं, टाइप ऑफ एंट्री क्या थी, एसएसबी का नेम क्या था, प्लेस क्या थी। अभी आप इसमें याद रखिए, इसके ऊपर ही ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे। लास्ट एसएसबी कौन सी आपने अटेंड करी, वहाँ आप क्या आपके अंदर कमियां रह गई थी, क्यों आप वहाँ जो है रिकमेंड नहीं हुई, तो वो चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं, वो आप प्रिपेयर करिए। राइट, तो ये था हमारा PIQ बेसिक, मैंने आपको बता दिया। और एट द लास्ट मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। उसके लिए आप ये ध्यान रखिए, इसको भरते हुए आप ऑनेस्टली अपनी जो क्वालिटीज़ हैं इसके अंदर लिखेंगे, और आप इसको मैंने जो बताया 30 डेज़ चैलेंज जो है आप उसको फॉलो करिए। आप देखेंगे कि आपके जो अंदर छुपी हुई जो अफसर लाइक क्वालिटीज़ हैं वो ऑटोमेटिकली बाहर आएंगी। आपको अच्छा लगेगा, आप उसको बढ़िया तरीके से बता पाएंगे कॉन्फिडेंटली, आप आपकी जो इंटरव्यू है उसको भी आप फेस कर पाएंगे। ठीक है, आप एक बार पार्ट 3 देख लीजिए, जो मेरा 30 डेज़ चैलेंज है, मैं उसके बारे में आपको समझाता हूँ उसमें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।